हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरी आज की कहानी है सफ़र के साथी। अंधेरी काली रात एक सुनसान सड़क पर जहां भूले भटके की गाड़ी आ रही थी, अचानक प्रिया की गाड़ी ने धोखा दे दिया। और मुसीबत यह थी कि उसे गाड़ी चलाने के अलावा उसके बारे में और कुछ नहीं पता था। अब उसे महसूस हो रहा था कि उसे रात के वक्त सफ़र नहीं करना चाहिए था। जहां उसके मोबाइल में सिग्नल नहीं आ रहे थे, वहीं किसी गाड़ी को रोकने से भी घबरा रही थी, क्योंकि उसे इस बात का डर था कि कहीं किसी से मदद लेने के चक्कर में वह कोई और मुसीबत मोल ना ले ले। तभी एक लंबी गाड़ी उसके पास आकर रुकी। क्या आपकी गाड़ी खराब हो गई है? प्रिया: जी पता नहीं क्या हुआ है, स्टार्ट ही नहीं हो रही, प्लीज़ आप देख लेंगे। सॉरी मैडम, मुझे गाड़ी के बारे में कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन अगर आप कहें तो मैं आपको कहीं छोड़ सकता हूँ। आप कहाँ जा रही हैं? प्रिया: मैं दिल्ली जा रही थी कि गाड़ी ने धोखा दे दिया। अरे मैं भी उसी तरफ ही जा रहा हूँ, आपको छोड़ दूँगा, आ जाइए। प्रिया गाड़ी में बैठने से घबरा रही थी। क्या सोच रही हैं? घबराइए नहीं। देखिए, मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ और आधी रात में एक सुनसान सड़क पर कुछ भी हो सकता है। प्लीज़ आ जाइए। प्रिया के सामने और कोई चारा नहीं था, इसलिए वह गाड़ी में बैठ गई। मेरा नाम आकाश है, मैं अपनी बीवी को लेने दिल्ली जा रहा था। मेरा नाम प्रिया है, मैं एक फ़ैशन डिज़ाइनर हूँ, एक फ़ैशन शो के लिए दिल्ली जाना था। मैंने सोचा कि अभी निकलूँगी तो सुबह होने से पहले पहुँच जाऊँगी, लेकिन आकाश, आपको इतनी रात को नहीं निकलना चाहिए था। वैसे भी यह रोड सही नहीं है। इस रोड पर पिछले कुछ दिनों में कई लोगों की हत्या हुई है, आपने तो सुना ही होगा। प्रिया आकाश की बात सुनकर घबरा गई। यह बात बताते हुए आकाश की हल्की सी मुस्कुराहट ने उसे डरा दिया था। गाड़ी का एसी ऑन था, फिर भी प्रिया के पसीने आ रहे थे। आकाश: मैंने सुना है कि वह कातिल लोगों का गला घोंटकर उन्हें मार देता है। आज तक पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला। प्रिया: प्लीज़ आप ऐसी बातें नहीं करें, मुझे डर लग रहा है। आकाश हंसने लगा। आप जैसी बहादुर लड़की रात में अकेले सफ़र कर रही है, उसे कैसा डर? और आप भी कहाँ फैशन डिज़ाइनिंग में पड़ गई? आप जैसी सुंदर लड़की को तो मॉडल होना चाहिए, सारे शो हाउसफुल हो जाएंगे। प्रिया आकाश के बदलते मिजाज को देखकर थोड़ा डरने लगी। उसने अपने बैग में से पानी की बोतल निकाली और जैसे ही पानी पीने लगी, आकाश, मुझे भी प्यास लगी है, प्लीज़ अपनी बोतल दे दीजिए। प्रिया: आपकी अपनी बोतल भी तो रखी है, उससे पी लीजिए। आकाश: उसमें वो बात कहाँ जो आपकी बोतल में है। प्रिया: देखिए, मेरे साथ ऐसी बातें नहीं कीजिए, नहीं तो मैं गाड़ी से उतर जाऊंगी। आकाश: अरे आप तो बुरा मान गई, मैं तो मजाक कर रहा था। आकाश ने प्रिया से बोतल ली और पानी पीने लगा। तभी प्रिया को उसका यह व्यवहार अजीब लग रहा था। तभी प्रिया ने देखा कि उसके मोबाइल में सिग्नल आ गए हैं और वह फ़ोन करने लगी। प्रिया: हेलो मम्मी, मैं अभी रास्ते में ही हूँ। मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी, इसलिए मैंने किसी से लिफ्ट ले ली है। नहीं मम्मी, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ, मैं दिल्ली पहुँचकर तुम्हें फ़ोन करूँगी। मम्मी से बात करके प्रिया की हिम्मत बढ़ गई थी। अब वह भी खुलकर आकाश से बात करने लगी। प्रिया: आपने तो मेरा सारा पानी ख़त्म कर दिया। अगर कोई ढाबा या रेस्टोरेंट दिखे तो रोक देना, पानी की बोतल ले लेंगे। आकाश: आपने ये जो ड्रेस पहन रखी है, ये बहुत सुंदर है, क्या आपने ही डिज़ाइन की है? उसका इस तरह बातें करना प्रिया को अच्छा नहीं लग रहा था। प्रिया वक्त बिताने के लिए उसके साथ इधर उधर की बातें करने लगी। प्रिया की घबराहट तो कम हो गई, लेकिन आकाश के दिल में कुछ और ही था। आकाश: हमारी बात तो बीच में ही रह गई। मैं आपको बता रहा था कि आगे से इतनी रात में भूलकर भी सड़क पर सफ़र नहीं करना, क्योंकि ना जाने कौन किस बात का बदला ले रहा हो। इस रोड पर कई लोगों की गला घोंटकर हत्या कर दी, जबकि कोई लूटपाट भी नहीं हुई। प्रिया गुस्से में: आप बार बार वही बात क्यों कर रहे हैं? मैं पहले भी इस रोड पर रात में सफ़र कर चुकी हूँ, आप गाड़ी रोक दीजिए। आकाश ने गाड़ी साइड में लगा दी। आकाश: मैं तो ऐसे ही बात कर रहा था, मुझे लड़कियों को डराना अच्छा लगता है, लेकिन आप पहले इस रोड से कहाँ गई थी? प्रिया: यह बात कुछ महीने पहले की है। मैं और मेरी मम्मी इसी रोड से अपने मामा के घर दिल्ली जा रहे थे
उस दिन भी इसी तरह गाड़ी खराब हो गई। वहाँ एक गाड़ी आई जिसमें 3 लड़के थे। मैं अपनी मम्मी के साथ थी तो बिल्कुल नहीं घबरा रही थी। उन्होंने हमें लिफ्ट दी, हम भी गाड़ी में बैठ गए। लेकिन बीच रास्ते में वह लड़के मेरे साथ बदतमीजी करने लगे। हमने उन्हें जैसे ही रोकने की कोशिश की, इतने में आकाश बोला, ओह, तो अब आप मुझे डराने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन यह चाल मुझ पर नहीं चलने वाली। प्रिया, यह कोई मजाक नहीं है। उन्होंने मेरी माँ और मुझे चलती गाड़ी से गिरा दिया और मेरी माँ की मौत हो गई। बाद में मुझे भी मारने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह मैं भाग गई। कुछ लोगों ने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया। मुझे 2 दिन बाद होश आया। मैंने उन लोगों को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। फिर मैंने फैसला किया कि इसके जिम्मेदार वह लोग हैं जो अकेली लड़की को देखकर उसे लिफ्ट देने के बहाने उसे इस्तेमाल करने के बारे में सोचते हैं। इसलिए मैं पिछले कई हफ्तों से तुम जैसे लोगों का इंतज़ार करती हूँ और उन्हें मार देती हूँ। हंसते खांसते हुए आकाश बोला, मजाक बंद करो, तुम जैसी लड़की क्या किसी को मारेगी। रिया, मुझे लगता है तुम न्यूज़ अच्छे से नहीं देखते। मारने वालों को गला घोटने से पहले जहर दिया गया था, जिससे ताकतवर से ताकतवर को मारना आसान हो जाता है। आकाश की हालत बिगड़ने लगी। लेकिन तुमने मुझे जहर कब दिया? मैंने तो कुछ नहीं खाया। प्रिया जोर से हंसकर बोली, मैंने तुम्हें बोला था ना, अपनी बोतल से पानी पी लो, लेकिन फ्लर्ट करने के चक्कर में तुमने मेरी बात नहीं मानी। आकाश, मेरी हालत बिगड़ रही है, प्लीज़ मुझे बचा लो, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। प्रिया, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ? बस अकेली लड़की देखी और शुरू हो गए। क्या तुमने एक बार गाड़ी से उतरकर देखा कि मेरी गाड़ी खराब भी है कि नहीं? तुम्हें तो बस मुझे अपनी गाड़ी में बिठाने की जल्दी थी। क्या तुमने यह देखा कि मैं एक शो के लिए जा रही हूँ और मेरे पास एक छोटे बैग के अलावा कुछ नहीं था? क्या तुमने मदद करने से पहले एक बार मेरे घर वालों से बात करके उसके बारे में सोचा? नहीं, क्योंकि तुम तो अपने सपनों में खोए हुए थे। अब तक मैं जिंदा हूँ, तुम जैसे लोगों को उनके अंजाम तक पहुँचा कर रहूँगी। इतना कहते ही प्रिया ने हंसते हुए अपने बैग में से एक मोटी रस्सी निकाली। आकाश असहाय पड़ा यह सब देखता रहा। धीरे धीरे उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। दोस्तों, इस कहानी में मुझसे एक गलती हुई है। अगर आप वो गलती पकड़ सको तो प्लीज़ कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें माई स्टोरी वॉइस चैनल। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी नई नई कहानियों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस कहानी को पढ़ते समय मुझसे क्या गलती हुई है तो आप उस गलती को प्लीज़ नोट करें, वो लिखत में भी है, और उसको कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई स्टोरी वॉइस। बाकी स्टोरीज़ के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप वहाँ जाकर मेरी बाकी की कहानियाँ भी सुन सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड कमेंट कर सकते हैं। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई स्टोरी वॉइस। थैंक यू सो मच।